आत्माओं, ये मेरी बहुत सुंदर सी पुस्तक है कवि कल्याणक। इसमें हमने 24 तीर्थंकर भगवान की स्थितियों का वर्णन किया है और आपको आश्चर्य होगा जब ये 24 का वर्णन 24 हम जब लिख रहे थे, इन पंक्तियों को ऊपर नीचे कर रहे थे, वो स्थान और कोई नहीं, आज से 24 साल पहले का स्थान एक कलकत्ता ही है। यहीं मैंने 24 को संशोधन और संपादन किया था। और सबसे बड़ी बात, जब हम इसको संपादन करते थे तो मुन्ना भाई हमारा साथ पूरा देते थे कि महाराज इसमें ये नहीं, ये जोड़ दो, इसमें ये हटा दो, इसमें ये कर दो। तो हमने मुन्ना भाई से बोला कि ये पंक्तियाँ आज सार्थक हो गई और कहाँ कैसी पंक्तियाँ हैं, और ये पंक्तियाँ लिखने की मेरे को ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं जब संघ में आया तो मुझे तीर्थंकरों के नाम भी नहीं मालूम थे। बस मंदिर हमारा मूल नायक पारसनाथ भगवान थे, जहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ भी पारसनाथ और यहाँ भी पारसनाथ, दोनों जगह पारसनाथ हैं। और आप विचार करना, वो मंदिर जहाँ मेरा जन्म हुआ वो मंदिर भी कलकत्ता वालों का है। कलकत्ता वाले हमारे सोहनलाल जी हैं, हाँ सोहनलाल जी हमारे जो बड़ा बाजार मंदिर के हैं, उनका ही इटावा में वो मंदिर है, उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। तो वो मंदिर में पार्षनाथ वो जानता था, भगवान के नाम नहीं जानता था। आचार्य श्री के पास जब सन्यास के लिए ऊपर आया, उन्होंने कहा पहले भगवान के नाम याद करके आओ। बहुत याद करने के बाद बड़ी मुश्किल से याद हुई, 24 तीर्थंकर के नाम सुना दिए। अगले वालों ने कह दिया चिन्ह याद करके आओ। अरे मैंने कहा अब चिन्ह कहाँ से याद करें। फिर मैंने कहा अगर आगे गुरुजी फिर बोलेंगे कि भगवान के जन्म स्थान याद करके आओ, फिर बोलेंगे माता पिता के नाम याद करके आओ, तो मैंने कहा ये तो चलता रहेगा। तो मैंने अपना दिमाग लगाया। मेरे एक संस्कृत के टीचर थे, उन्होंने कहा महाराज याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि गा के याद करो। तो मैंने उस वक्त ये पंक्तियाँ शुरू की, बनाना शुरू की, 24 भगवान का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से। तो आज हम नेमिनाथ का वर्णन अपन सब लोग बोलेंगे मेरे बोलने के उपरांत। सौरीपुर में जन्म लिया, गिरनार गिरी से मुक्ति गमन, समुद्र विजय के सुत थे प्यारे, शिवा देवी के सुनंदन, शंख चिन्ह है आपका प्यारा, वर्ण कृष्ण सा है भगवन, वाइस्व श्री नेमिनाथ को हम सबका सत सत बंधन, हम सबका सत सत बंधन, हम सबका सत सत बंधन। नेमिनाथ जी नेमी बने तुम, राजुल और गिरनार के, पशु किंदन सुन चल दिए तुम, भेष दिगंबर धार के, श्री बलदेव कृष्ण के भ्राता, बाल ब्रह्मचारी हो भगवन, अष्टद्रव का अर्घ चढ़ाकर हम सब करते हैं पूजन, हम सब करते हैं पूजन, हम सब करते हैं पूजन। इस प्रकार से 24 का आपने वर्णन लिखा है, ये पुस्तक में सब है और सारी की सारी चीजें उसमें याद होती हैं। आज नेमिनाथ भगवान जो 22वें तीर्थंकर हुए, जिनका जीवन अगर देखा जाए तो कभी कोई भी तीर्थंकर युद्ध के मैदान में नहीं जाते, लेकिन नेमिनाथ भगवान एक ऐसे हुए जो जिन्होंने तीर्थंकर बनने के साथ साथ युद्ध के मैदान में भी गए। चक्रवर्ती नहीं थे, लेकिन चक्रवर्ती से भी विशेष पुण्य ख्याल करना, चक्रवर्तियों को भी युद्ध के मैदान में जाने की आज्ञा नहीं है, नहीं जाते हैं। शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरेनाथ चक्रवर्ती थे, लेकिन युद्ध के मैदान में नहीं गए। एक ही तीर्थंकर नेमिनाथ हुए जो युद्ध के मैदान में गए। और कब जाना पड़ गया? सौरीपुर में जन्म हुआ,
इनके भाई नारायण श्री कृष्ण थे, बड़े भाई थे, और बड़े भाई को अगर युद्ध हो तो छोटे भाई को भी जाना पड़ता है। जरासंध से युद्ध हुआ। आपको आश्चर्य होगा कि महाभारत जो आप लोग आज देखते हो, इसका वर्णन हमारे जैन आगम में कहीं नहीं। पांडवों का युद्ध हुआ, कौरवों का युद्ध हुआ, ये कहीं वर्णन नहीं। हमारा अगर हरवंश पुराण आप देखोगे, जैन महाभारत अगर आप देखने का प्रयास करोगे, समझने का प्रयास करोगे, तो महाभारत जैसा युद्ध हमारे जैन आगम में है ही नहीं। अब आप कहोगे महाभारत युद्ध नहीं है तो हरवंश पुराण में क्या है? हरवंश पुराण में नारायण श्री कृष्ण नारायण थे और जरासंध पृथ्वी नारायण था, इन दोनों का युद्ध हुआ। तो जरासंध की तरफ से कौरव लोग आए और नारायण श्री कृष्ण की तरफ से नेमिनाथ गए, पांडव लोग गए। बस उसी युद्ध को वहां अन्य संप्रदाय में महाभारत का रूप दे दिया गया। ख्याल करना, जब नारायण श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध लड़ने के लिए गए, तब उस वक्त नेमिनाथ भगवान भी उस युद्ध में गए और वहां जाकर उन्होंने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलाई, ना अस्त्र शस्त्र उन्हें उठाने की आवश्यकता पड़ी, लेकिन उन्हें वहां जाना पड़ गया। नेमिनाथ भगवान 22वें नंबर के तीर्थंकर, जिनका जन्म सौरीपुर बटेश्वर में हुआ, जो सौरीपुर बटेश्वर में ही जिन्होंने दीक्षा को धारण किया, सौरीपुर बटेश्वर में ही जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके उपरांत उन्होंने अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया। बचपन की घटना है, नेमिनाथ नारायण श्री कृष्ण के साथ भ्रमण करने के लिए निकले। करते करते एक सरोवर में स्नान किया। सरोवर में स्नान करने के बाद उन्होंने अपनी धोती दुपट्टा जो भी पहन के नहाए होंगे वो अपनी भाभी रुक्मिणी को देने का प्रयास किया कि भाभी इन्हें धो देना। आप विचार करना कब वो बाण उनके वचन उनके दिल पे लग गए। उन्होंने कहा ज्यादा कपड़ा धुलवाने का शौक है तो धुलवाने वाली लेकर आ जाओ। आप विचार करके रखना, ज्यादा अपने कपड़े धुलवाना है तो धुलवाने वाली लेकर आओ। ये बात उनको लग गई। उन्होंने कहा, मन में विचार आया कि मैं नारायण श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी हूं। नारायण श्री कृष्ण के पास बहुत ताकत है, बलभद्र हैं, नारायण हैं, बलभद्र उनके भाई हैं। नेमिनाथ के दिल में एक बात आ गई। उन्होंने कहा कि उनके पास ताकत है, वो सुदर्शन चक्र चलाते हैं। नेमिनाथ गए और जाकर उन्होंने आयुधशाला में वो चक्र पैर की छुगनी पे रख के चला दिया। आप विचार करके रखना, जो शंख वो मुख से फूंकते थे नारायण श्री कृष्ण, उस शंख को उन्होंने नाक की हवा से ही फूंक दिया। जब ऐसा उनको लगा कि ये क्या हुआ, नारायण श्री कृष्ण ने कहा मेरा सिंहासन हिलने वाला है। और अचानक उन्होंने इतना ही उस वक्त संकल्प किया कि इनको कैसे वैराग कराया जाए। शादी का परिचय हुआ, शादी की बातें चली, शादी विवाह की बातें हुई और राजुल के साथ इनका विवाह आपको मालूम है तय कर दिया गया। कहां, सौरीपुर से बारात लेकर जूनागढ़ तक गए और वहां पर ऐसा षड्यंत्र रचा गया। जब जूनागढ़ में पहुंचे, वहां पर देखा कि यादव गढ़ों के लिए पशुओं को बंधन में बांधा गया। आप विचार करना, नारायण श्री कृष्ण सथ वहां पर तैयारी में हैं और नेमिनाथ रथ पर दूल्हा बनकर जा रहे हैं। और दूल्हा बनकर जाते जाते अचानक उन्होंने पूछ लिया, सारथी ये तो बताओ ये सारे के सारे पशु किसके लिए बंधे हैं? ख्याल करना, उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे पशु किसके लिए बंधे हैं? और सारथी ने कहा कि भगवान आपकी बारात में जो लाखों अरबों लोग आ रहे हैं उनके भोजन के लिए इनको बांधा गया है। बाप रे! जैसे ही उनके मन में विचार आया कि मेरे विवाह के पहले इतने पशुओं का बलिदान होगा, उन्होंने तुरंत उसी वक्त कहा सारथी रथ रोक दो और सारथी रथ मोड़ दो।
और वहां से नेमिनाथ जूनागढ़ से गिरनार की ओर चले गए। आप ख्याल करके रखना, उन्होंने उस हिंसा का समर्थन नहीं किया, उस पाप प्रवृत्ति का समर्थन नहीं किया, उन्हें विवाह का कोई भी ऐसा विचार नहीं आया कि जिससे विवाह जरूरी है। उन्होंने संन्यास लेकर अपने मार्ग को मोड़ दिया और मार्ग को मोड़कर गिरनार की ओर चले गए। आप ख्याल करना, आजकल हम अपने जीवन में उन नेमिनाथ का वर्णन तो कर लेते हैं, नेमिनाथ को अर्घ तो चढ़ा रहे हैं, लेकिन नेमिनाथ जैसा बनने का प्रयास नहीं होता है। बहुत मुश्किल होता है कि हम कैसे वो नेमिनाथ की पूजा उपासना के साथ साथ अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। नेमिनाथ भगवान जिन्होंने पशु किंदन को देखकर अपना मार्ग रोक दिया, मार्ग मोड़ दिया और अपने आप को पाने का प्रयास किया। और आप विचार करना, आज मंदिरों में जो मैं देखता हूं, मंदिरों में जब मैं देखता हूं, यहां तो नहीं दिख रहा है लेकिन कई जगह मंदिरों में दिखता है, जो महिलाएं लिपस्टिक, नाखूनी, परफ्यूम लगा कर जाती हैं, उन पशुओं की हिंसाओं से जो सामग्री बनकर आप लेकर उसको इस्तेमाल करते हैं, तो समझ के रखना, जिस मंदिर में भगवान की भक्ति करने के लिए जाना था, वहां पर हम प्रदर्शन के लिए चले गए, वहां पर हम दिखावे के लिए चले गए। वैसे ये मंदिर में हमें अपना वैभव दिखाना चाहिए, लेकिन जो दिखाना है वो तुम दिखाते नहीं हो, और जो नहीं दिखाना है वो दिखाने का प्रयास करते हो। मंदिर में भगवान के पास जाओ, आपको मेरी बात अटपटी सी लगेगी, लेकिन झटपट समझ में आए तो बहुत अच्छा होगा। मंदिर में जब भगवान के पास जाओ तो खूब अच्छा वैभव के साथ जाओ, सज धज कर जाओ, आभूषण पहन के जाओ। जब सौद्रमिंद भगवान की भक्ति करता है तो आप विचार करके रखना, भगवान की भक्ति के लिए पूरे 16 श्रृंगार करता है, उसके बाद वो मंदिर जाता है। महिलाओं के 14 श्रृंगार हैं, पुरुषों के 16 श्रृंगार हैं। आप कहोगे कि महाराज महिलाएं कम श्रृंगार करती, पुरुष ज्यादा करते हैं। महिलाओं को श्रृंगार की आवश्यकता ही नहीं है। आप विचार करके रखना, महिलाओं को श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, श्रृंगार की आवश्यकता पुरुषों को है। आप रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, रामायण में बड़े बड़े कुंडल किसने पहने हैं? भगवान राम पहनते हैं। महाभारत में नारायण श्री कृष्ण पहनते हैं, महिलाएं नहीं पहनती, वो छोटे छोटे से पहनती है। कंधोनी कौन पहनता है? जनेऊ कौन डालता है? महिलाओं के 14 श्रृंगार हैं, पुरुषों के 16 श्रृंगार हैं। पुरुषों के 2 श्रृंगार ज्यादा हैं। आप विचार करके रखना, पुरुषों के 2 श्रृंगार ज्यादा हैं, एक जनेऊ और एक कटार। ये महिलाएं नहीं लगा सकती, जनेऊ महिलाएं नहीं पहन सकती हैं और कटार भी नहीं रख सकती हैं। ये 2 श्रृंगार पुरुषों के ज्यादा हैं, बाकी के 14 जो महिलाएं के श्रृंगार हैं वो पुरुषों को भी है। और आप विचार करना, प्रकृति ने भी इस बात को साबित कर दिया। आपने मोर और मोरनी को देखा होगा, मोर और मोरनी में श्रृंगार किसने किया? मोर ने या मोरनी ने? पंख जो है ना, वो मोर के पंख हैं, मोरनी को जरूरत ही नहीं थी पंख की। आप विचार करके रखना, मोरनी तो वैसे ही सुंदर है, मोर के पंख हैं, मोरनी के। मुर्गा मुर्गियों को देखते हो, आप विचार करके रखना, मुर्गा मुर्गी में जो कलगी लगी है ना ऊपर, मुर्गी की है मुर्गा की है? हाँ, मुर्गा की है। आप विचार करना, सारे के सारे प्रकृति के जो नियम हैं, तो आप देखने का प्रयास करना कि कैसे स्त्रियों का श्रृंगार नहीं, पुरुषों का श्रृंगार होना चाहिए। आप देखो, मोर खूबसूरत है, पंख उसके हैं, मोरनी के नहीं। दांत होते ना हाथी को, हाथी को होते हैं, हथनी को? हथनी को जरूरत ही नहीं है। आप विचार करके रखना, हाथी के दांत होते हैं, हथनी के नहीं। कस्तूरी पाई जाती है, हिरन को होती है, हिरनी को? हिरन को होती है, हिरनी को कस्तूरी नहीं होती है। आप विचार करके रखना। इतना ही सुना,
नागमणि होती है, नागिन को होती है, नाग को होती है। तुम लोगों के पास क्या है? कुछ नहीं है। आप विचार करके देखना, जितना भी श्रृंगार है सारा का सारा पुरुषों का है, महिलाओं को नहीं है। नागमणि नाग को है, नागिन को नहीं। दांत हाथी के हैं, हथनी के नहीं। कस्तूरी हिरण को है, हिरनी को नहीं। आप विचार करके देखना, पंख मोर के हैं, मोरनी के नहीं। आप ख्याल करो, जितने सागर हैं वो सागर सारे के सारे रत्न महासागर में मिलते हैं, नदियों में नहीं, नदी में नहीं। आप विचार करना, 9 महापुत्र को गर्भ में रखने वाली मां तो है, लेकिन उसका नाम पिता से लिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि महिलाओं को श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, पुरुषों को श्रृंगार की आवश्यकता है। हम इतना ही विचार करें, नेमिनाथ भगवान जिन्होंने अपने जीवन में वैराग को धारण किया और सब कुछ किया, हम लोग उनके उस आदर्श से इतना विचार कर लें, हम श्रृंगार की सामग्री का उपयोग मंदिर में नहीं करेंगे। हम मंदिर में परफ्यूम लगाकर नहीं जाएंगे। हम ऐसी व्यवस्थाओं के साथ, जिस मंदिर में हमारे जाने के बाद अच्छे और चमत्कार होते थे, जहां चंदन की और केसर की खुशबू आती थी, जिस मंदिर में चले जाओ आप, वहां चंदन और केसर की खुशबू आती थी, अब काय की आती है? अब परफ्यूम की खुशबू आती है। हम इतना ही ख्याल करें, आज नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक पर जिन्होंने अपने जीवन के उस आदर्श को मोड़ दिया, हम अपने जीवन में श्रृंगार से बचने का प्रयास करें। 2 चीजों की बीमारी है, पुरुषों में व्यसन और महिलाओं में फैशन। अगर ये व्यसन और फैशन से बचते हैं तो इनका जीवन कहीं से कहीं तक पहुंचने का प्रयास करता है, कहीं से कहीं तक जाने का प्रयास करता है। आज इतना ही विचार करना कि हरवंश कुल में उनका जन्म हुआ और हरवंश में जन्म लेकर वो अपने जीवन को निर्वाण की ओर ले गए। आज नेमिनाथ का लड्डू गिरनार पर्वत पे चल रहा है। मैं गिरनार पर्वत पे जब गया पहली बार उन 2003 में, आज से 21 साल पहले, केवल चरण थे वहां, कोई वेदी नहीं थी, कोई मंदिर नहीं था, कोई दत्तात्रेय की मूर्ति नहीं थी, केवल एक पंडा बैठता था वहां पर, पुजारी बैठते थे और वो वहां पर लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य देते थे। मैं करके आया हूं। आप विचार करके रखना, जब हम नेमिनाथ की वंदना करते हैं तो वहां पीछे परिक्रमा में मूर्ति है, आज भी है। मूर्ति एक छोटी सी बनी हुई है, आज भी है। जब मैं वहां गया, पहली बार गया, जानकारी नहीं थी, तो भीड़ भाड़, हम अकेले और 10,000 वो लोग, लेन में लगकर दर्शन करना पड़ा। लेकिन जब मैंने वहां का एक सिस्टम समझा, पुजारी से बात की, उसने बोला, गुरुजी हम भी आपका आदर सत्कार करना चाहते हैं, लेकिन आप सुबह ना आओ दर्शन करने, सुबह बहुत भीड़ रहती है, सब डिस्टर्ब होते हैं, आप दोपहर में दर्शन करने आओ। और जब मैं गिरनार जी में दोपहर में दर्शन करने, आहार के बाद सामायिक के बाद जब दर्शन करने जाता था, आराम से 1 बजे निकलता था, 5 बजे तक मैं एक दिन में 2 वंदना करता था। शाम को 5 बजे जाकर पहुंचकर 5वीं टोंक पर खूब वंदना कर आराम से भक्ति कर पहली टोंक पे सो जाता था। फिर सुबह 6 बजे उठता था, 1 घंटे में 5वीं टोंक पे पहुंचकर वंदना कर चौथी टोंक, तीसरी टोंक, दूसरी, सब पहली टोंक तो आपको दिखती है। कितने लोग हैं यहाँ जो गिरनार जी गए? ओम जी गई नहीं? बाप रे, बहन हुआ ना बहुत। अब तो रूप भी हो गया है, 10,000 सीढ़ियां हैं। तो आप विचार करना, पहली टोंक पे तो हमारे मंदिर दिखते हैं, दूसरी टोंक पता ही नहीं चलती कि कहाँ है, क्योंकि उसके आगे दुकानें लग गई हैं। तीसरी टोंक भी मालूम नहीं पड़ती, और चौथी इतनी कठिन है, चढ़ गए तो मजे ही मजा, और नहीं तो नीचे आ ही जाओगे। अब विचार करना, 5वीं टोंक पर हमें जाना मुश्किल होता है, लेकिन जब मैं वहां गया तो हमें बहुत सब कुछ अच्छा लगा। कहीं किसी ने गड़बड़ किया तो उनके साथ गड़बड़ भी हुआ है। हमें इतना ही विचार करना है, गिरनार तीर्थ हमारा है, हम
उस तीर्थ पर जरूर एक बार दर्शन करने के लिए जाएं और मन में ये भावना भाएं कि भगवान जैसे उनको मोक्ष प्राप्ति हुई है, हमें भी निर्वाण की प्राप्ति हो, हम भी उस मोक्ष पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज इतना ही ख्याल करेंगे कि जिन पशुओं की रक्षा के लिए उन्होंने बैराग ले लिया, अगर उन पशुओं की हिंसा से कोई सामग्री, चमड़ी की बेल्ट पहनते हो आप लोग, चमड़े के जूते पहनते हो आप लोग, चमड़े के पर्स रखते हो आप लोग, या जीन्स की पैंट खरीदते हो जिसमें चमड़े का लेबल लगा है, छोड़ देना आज के दिन। अगर आप लोग श्रृंगार करते हो जिनमें हिंसा की सामग्रियां हैं, उन्हें छोड़ने का प्रयास करना, तभी तुम्हारा नेमिनाथ का कल्याणक बनाना सार्थक होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।